हेलो एवरीवन, माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज धौनपुर में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में मैं जीडी सर विलोपन विधि, इसके पहले मैं विलोपन विधि के कुछ एग्जाम्पल लेके बताया था। अब उसका जो एक बताया गया था कि जब गुणांक बराबर हो तब उसका मेथड बता दिया गया था कि कैसे इसको सरल करेंगे। अब आज हम बताएंगे कि जब गुणांक बराबर न हो तो समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इसको देखिए। जैसे आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से मान लीजिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड दिया गया हो। इसका गुणांक देखिए x, समीकरण नंबर 1 का जो x है उसका गुणांक 2, और समीकरण नंबर 2 के गुणांक x के 3 दिया गया, y का गुणांक 3 और y इसमें कितना है -4। तो गुणांक बराबर नहीं है। तो गुणांक जब बराबर नहीं होता है तो पहले क्या करते हैं, हम गुणांक को बराबर करते हैं। तो गुणांक बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे x का चाहे y का गुणांक बराबर करेंगे। तो यदि हम मान लीजिए y का गुणांक बराबर करें तो देखिए 4 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और 3 का गुणा यदि 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12। तो गुणा करने पे हमारा गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 4 का तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 4 चौक 16। फिर 3 का करेंगे 3 त्रिका 9x माइनस 3 चौक 12y, और यहाँ पर करेंगे 3 छक 18। देखिए गुणांक बराबर होने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो चिन्ह है वह क्या है, जिसका गुणांक बराबर होगा चिन्ह देखेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। विपरीत चिन्ह होने पर समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर तो ये क्या होगा, कैंसिल, इसको जोड़िए तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 2 और 1 3, और x बराबर 34/17 का भाग करेंगे 17 दूना 34। x का मान हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जब x का मान हमें मिला तो उसके बाद x का मान अब समीकरण 1 में चाहे 2 में रखिए। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 2 इंटू एक्स का मान 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 4 उस तरफ जाएगा तो -4, 3y इज इक्वल टू घटाएंगे 0, y इज इक्वल टू 0 बटे क्या हो जाएगा 3, भाग करेंगे 0। इसका अर्थ है x का मान 2 और y का मान 0। अब उत्तर की जांच करिए आपकी, क्या हमारा उत्तर सही है या गलत। उत्तर की जांच में देखिए, यदि हम 1 में रखेंगे तो 4 आना चाहिए, 2 में रखेंगे तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 ले रहे हैं तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2, 4 इंटू वाई का मान कितना है 0 इज इक्वल टू 6। ये 0 हो गया, 3 दूना 6, 6 बराबर 6। इसका अर्थ है कि x और y का मान बराबर हो गया। तो यहाँ से देखिए x LHS और RHS, सॉरी LHS और RHS जब बराबर हुआ तो उत्तर की प्राप्ति, मतलब इसका अर्थ है कि x और y का जो मान प्राप्त हुआ वह सही है। तो यह विलोपन विधि से जब गुणांक बराबर न हो तब इसका सलूशन होगा। बस अब देखिए अगला मेथड आपका है प्रतिस्थापन विधि।
विधि, इसकी मीनिंग बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए ध्यान से कि यदि सवाल रहे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 पर इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 रहे तो इसको क्या करेंगे। देखिए इसका नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप यदि समीकरण 1 लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, तो यदि इससे x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा, यदि y का मान निकालेंगे तो x का मान। यदि समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकाल रहे हैं या y का मान x के पदों में निकाल रहे हैं तो 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से लेंगे तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण नंबर पहले 1 ले रहे हैं। 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 माइनस पक्षांतर करेंगे तो उधर से 3y हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपान 2। x का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 3 रखेंगे। अब x का मान देखिए समीकरण 1 से निकाले हैं x का मान y के पदों में, तो x का मान किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 से निकाले हैं तो 2 में रख रहे हैं, 2 से निकालते तो 1 में रखते हैं। तो रखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यहाँ पर 3x के स्थान पर 5 माइनस 3y अपान 2 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि देखिए यदि यह इससे कटता तो काट देते, तो 2 से 3 कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 3 = 9y, और 2 का गुणा इसमें और इसमें होगा तो माइनस 2 × 5 = 10y, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 8, तो 15 माइनस और माइनस 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 19y बराबर 8। तो यहाँ माइनस 19y 8 और प्लस उधर जाएगा तो माइनस 15 माइनस 19y, घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा, माइनस 7। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 7/19। y का मान निकल गया। y का मान अब आप 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 आपका x 5 माइनस 3 इंटू 7/19 अपान 2, सरल करिए 5 माइनस 7 × 21/19/2, फिर इसको सरल करेंगे 19 × 5 = 95 माइनस 21/19 का गुणा इसमें होगा तो 19 × 2 = 38, घटाएंगे x बराबर 5 में से घटा देंगे 4 और 9 में से 2 को घटाएंगे 7/38, तो इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 क्या 2, 2 9 18। तो यहाँ से देखिए x का मान आ गया, और ध्यान दीजिए यहाँ से x का मान निकला कितना, 37/19, y का मान कितना है, 7/19। उत्तर की जांच आपको विलोपन विधि में मैं बताया था, तो उसी विधि से आप x या y का मान 1 में रखेंगे तो 5 आना चाहिए बराबर किस तरफ, LHS में। 2 में रखेंगे तो LHS में 4 आएगा, दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो उत्तर हमारा कंफर्म हो जाएगा कि सही है कि गलत है। तो यहाँ से पहले तो उत्तर ऑलरेडी सत्य है ये, तो आप उत्तर की अपना जांच करना हो संतुष्ट होने के लिए तो जांच कर सकते हैं। तो यह आपका क्या हुआ, विलोपन विधि जब गुणांक बराबर न हो तब बताया गया, और प्रतिस्थापन विधि का नियम बताया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अगली विधि जो तुलनात्मक विधि है उसका
मेथड आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बताएंगे। और आगे जो है बज्र गुणनखंड विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।